Hello everyone. After input devices and output devices, in today's video we are going to start our new chapter which is memory unit, in which we will know about what is memory, memory units and the types of memory. So let's get started. As we have discussed in block structure of computer that computer does its work in a sequential manner like input, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड आउटपुट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने देखा कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम हमने जब समझा था, कंप्यूटर सबसे पहले इनपुट को एक्सेप्ट करता है, उस पर प्रोसेसिंग करता है, उसे स्टोर करता है एंड देन हमें आउटपुट मिलता है। तो कंप्यूटर से काम करवाने के लिए हमें पता है कि हमें कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो हमने ये देखा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ये हमने कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम में हम समझ चुके हैं। अब हम जानते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में। तो कंप्यूटर, जैसा कि हम सबसे पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जब उसे एक्सेप्ट करता है तो कंप्यूटर, अब चूँकि एक मशीन है तो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर को हम जो भी लैंग्वेज देते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में या जिस भी तरीके से हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को समझता नहीं है। कंप्यूटर एक मशीन है और वो पर्टिकुलर उस मशीन लैंग्वेज को ही समझता है, जो कि 0 और 1 के फॉर्म में होती है। कंप्यूटर जिस लैंग्वेज को समझता है वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। कंप्यूटर सिर्फ इसी लैंग्वेज को समझता है और इसे बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है या फिर मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। यहाँ पर 0 का मतलब होता है फॉल्स एंड 1 का मतलब होता है ट्रू। मतलब 0 का मतलब यह है कि कंप्यूटर को 0 का मीनिंग होता है सिग्नल की एब्सेंट एंड 1 का मतलब होता है सिग्नल की प्रेजेंट। तो जैसे ही हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल हमने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया के, तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से के प्रेस किया है तो वो के वहाँ पर जाके अंदर हम सिस्टम में टाइप हो जाएगा। यहाँ से जब हम कीबोर्ड से के को प्रेस करेंगे तब एक सिग्नल जनरेट होगा, वो जाएगा कंप्यूटर के प्रोसेसर पे, वो उसको समझेगा, उसको पहले उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर उस के को उस ट्रांसलेट करेगा काय में, इस बाइनरी लैंग्वेज में। चूँकि मैंने बताया कि कंप्यूटर मनुष्य की लैंग्वेज नहीं समझता है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है। तो वो पहले के को ट्रांसलेट करेगा 0 और 1 के फॉर्म में, देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, देन उसको अगेन ह्यूमन रीडेबल अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा एंड देन वो स्क्रीन पे वापस हमें अपना आउटपुट डिस्प्ले होगा। ये पूरी एक प्रोसेसिंग रहती है। तो अब इस प्रोसेसिंग में हमारा जो डेटा रहता है, कंप्यूटर जो होता है वो उस डेटा को स्टोर भी करके रखता है। तो मेमोरी यूनिट जो होती है वो कंप्यूटर बेसिकली हमारे कंप्यूटर में जो भी डेटा रहता है, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारे कोई भी फाइल, फोल्डर, इमेज या सॉन्ग या कोई भी चीज़ें हमारी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में होता है, तो डेटा कंप्यूटर मेमोरी जो होती है वो उस डेटा को स्टोर करके रखती है। तो मेमोरी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी फिज़िकल डिवाइस जिसमें हम अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वो कहलाती है मेमोरी। मेमोरी में जो डेटा सेव होता है, जो स्टोर होता है, वो परमानेंटली भी हो सकता है और वो टेम्परेरी भी हो सकता है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब हम बात करें मेमोरी यूनिट्स की, तो जैसे कि बाकी सारी चीज़ों को नापने के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं, जैसे कि फिट हुआ, इंच हुआ, लीटर, मिलीलीटर, ग्राम। ये यूनिट्स का यूज़ हम अलग अलग चीज़ों को मेज़र करने के लिए करते हैं, मापने के लिए। वैसे ही मेमोरी को भी मापने के लिए, मेमोरी को भी मेज़र करने के लिए यूनिट्स बनाई गई हैं। जैसे कि हम कहते हैं जैसे कि हमारे कंप्यूटर में इतना स्पेस बचा हुआ है या इतनी हमारी मेमोरी है, तो उसका मतलब यह है कि पर्टिकुलर उतने स्पेस में मतलब कितना स्पेस बचा हुआ है, उसमें कितना डेटा हम रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बोलें कि 1 GB हमारा डेटा है या 25 GB डेटा हमारे सिस्टम में मेमोरी हमारे सिस्टम में बची हुई है, तो हम उसमें कितना डेटा सेव करके रख सकते हैं, ये उसका मतलब होता है। तो यहाँ पर हम बात देखते हैं कि बिट जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है मेमोरी को मेज़र करने की, जिसका मीनिंग होता है 1 बिट इक्वल्स टू 0 या फिर 1।
मतलब कि एक बिट की यदि हम बात करें तो एक बिट जो होता है वो सिर्फ या तो 0 या फिर 1 को ही स्टोर करके रख सकता है। इसके बाद आता है निबल। 4 बिट अगर हम बात करें 4 बिट को यदि मिला लिया जाए तो वो हो जाता है 1 निबल के इक्वल। मतलब 1 निबल यदि मेमोरी है तो उसमें 4 बिट डेटा स्टोर किया जा सकता है। इसके बाद आता है बाइट। बाइट जो होता है वो निबल का डबल होता है। मतलब 8 बिट इक्वल्स निबल होता है 4 बिट इक्वल्स टू 1 निबल, और 1 बाइट इक्वल्स टू होता है 8 बिट। मतलब एक बाइट में हम 8 बिट के बराबर डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। इसी में आगे चलें तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है किलोबाइट मतलब केबी, मेगाबाइट मतलब एमबी। मतलब 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स हम डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, और 1 MB में 1024 KB डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं। इसी सीरीज़ में आगे और यूनिट्स हैं, गीगाबाइट है, पेटाबाइट है, टेराबाइट है, जोटाबाइट है, योटाबाइट है, और इसी तरीके से सबसे बड़ी जो यूनिट होती है वो जियोबाइट होती है। सबसे छोटी जो है वो बिट है, एंड हमारी जो सबसे बड़ी जो यूनिट है वो जियोबाइट है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।